ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 17 फरवरी से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन स्पीच होंगे, क्योंकि ये टाइम जो है ना बहुत लंबा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा टाइम है। रेस्ट ऑफ द फरवरी आपका हाफ मंथ अभी बचा हुआ है, ठीक है। जितने भी समय है बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, गाइडेंस देंगे, वार्निंग देंगे। लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट फीलिंग क्या रहेगी, क्या चेंजेस होगा। लव रिलेशनशिप में शादी टूट गई है तो क्या इश्यूज हो रहे हैं, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है, हेल्थ में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है या मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मैम, ये सब बताएं, सब बताऊंगे। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, अभी और भी कार्ड्स मैं लूँगी। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करानी है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कांटेक्ट करें और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, चाहे हीलिंग से लेकर हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, लव पार्टनर के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, चाहे कुछ भी हो, करा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपके लिए कुछ गाइडेंस, वार्निंग दे रहा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, सारे कार्ड्स वैसे ही हैं। बहुत सारे गाइडेंस है और बहुत सारे वार्निंग है, इस बात को आप जानें, ठीक है। सबसे पहले है इमोशनल डिस्टर्बेंस। देखो, कुछ लोग ऐसे बने होते ही हैं जो हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, प्यार के नाम पे, खुशियाँ देने के नाम पे, या स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी देने के नाम पे, या बहुत सारा प्यार, दुलार, सपोर्ट देने के नाम पे। ये इंसान आपके लाइफ में आपको पेन देने के लिए, चुभने के लिए या चुभाने के लिए, ठीक है, सुई चुभोने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। सबसे पहले एक इमोशनल डिटैचमेंट आपका इस महीने में, रेस्ट ऑफ द फरवरी में, आपका एक बहुत बड़ा इमोशनल डिटैचमेंट होने वाला है और सीकिंग समथिंग डीपर, और कुछ बड़ा, कुछ नया होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि किसी इमोशनल सिचुएशन को बहुत ही तकलीफ झेलने के बाद, झेल चुके हो तकलीफ, आगे आने वाले 8 दिन के अंदर आप इन सारी तकलीफ़ों से निकलोगे। ऐसा लग रहा है लिविंग बिहाइंड इमोशनल सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर सेटिस्फाई यू या सर्व यू। ओके, कुछ ऐसे इमोशनल सिचुएशन ना ही आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना आपको कंप्लीट फील करा रहे हैं, ना आपको सर्व कर रहे हैं, उससे आप निकल रहे हो। आप इस टाइम उसके साथ रहना नहीं, देखो, कुछ भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकता है आपका, जैसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ से जहाँ पे आप इमोशनली जुड़े हुए थे, जहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा, ना सेटिस्फाई फील कर रहे हो, ना कंप्लीट रिस्पेक्ट भी नहीं हो रही, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करते हुए वहाँ से आप आगे निकल रहे हो। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है, चूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर कंफर्ट, ठीक है। चलो, काम के मामले में वर्क प्लेस पे आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो। लेकिन लव रिलेशनशिप में क्यों आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, प्यार दे रहे हो, हर चीज़ें कर रहे हो, तो यहाँ पे ना इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आपको तकलीफ़ मिल रही है, पेन मिल रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी, डोंट रिप्लाई, इग्नोर देम। तो यहाँ पे डीपर पर्पस की ओर बढ़ रहे हो और हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, दौड़ा भागा चला आ रहा है। चाहे मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, जो भी आप देख रहे हो, जितना भी आपका एज है, ठीक है, सोल हो ना, ये मैटर करता है ना, बस। तो आपकी चीज़ें लाइफ में हो रही है और पहले के कंपैरिजन में आपको लगता होगा बार बार धोखा खाती हूँ, बार बार धोखा खाता हूँ। इस टाइम इमोशनली आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं और आप इतने मैच्योर हो रहे हैं कि आप इतने करेजियस हो रहे हो कि आप मूव ऑन कर पा रहे हो, और मूव ऑन के साथ साथ आप दूसरों को भी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, समटाइम यू मस्ट लीव, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी होती है, बहुत फैमिलियर होती है, बहुत क्लोज होती है, जिसके लिए आप हर चीज़ किए होते हो, पर ये भी तो देखो कि सामने वाला किया नहीं किया, ठीक है। जो आपके बहुत क्लोज होती है, समटाइम यू मस्ट लीव, उसे छोड़ना भी पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की अनफुलफिलिंग टॉक्सिक सिचुएशन है, जिसको, जो आपके अंदर डर है छोड़ने का, वो डर जा रहा है, जाओ, जाना है जाओ, ठीक है। अवॉइड कर रहे हो, करो, आई डोंट केयर, तुम जिसके साथ हो रहो, आई डोंट केयर, ठीक है। वो खुद आपके पास दौड़ा दौड़ा भागा भागा चलाएगा या चली आएगी, पर दोबारा चांस नहीं देना है इस इंसान को।
दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आपका इस बीच में किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई फाइट हो जाए, किसी के फैमिली से हो जाए, ठीक है? तो कोशिश करना है कि किसी आर्ग्यूमेंट को करो ही मत, क्योंकि हो सकता है कि एट लास्ट आप एक अच्छे सेंसिटिव पर्सन हो तो आपको ही आर्ग्यूमेंट हारना पड़ जाए, ठीक है? उनके रूप को देखकर, बुरे रूप को देखकर। इसलिए आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक टाइम रुक जाते हो, ठीक है? इसलिए आपके साथ धोखा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट आप ही हार जाओगे, इसलिए बच के रहो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि वर्क प्लेस पे आपके कुछ जो भी हैं जिसका थिंकिंग अपोजिट है, उनसे आपका कोई हेल्दी लाइक चैलेंज हो सकता है, हेल्दी होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत करो। सीख रहे हो, सीखो, कोई सिखाएगा आपको बहुत कुछ, ठीक है? आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ऐसा है यहाँ पे। थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है आपको, कुछ लोग चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन, कोई जॉब चला गया है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, लेकिन ये सारी चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हो। यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, यू आर द वन हु वाज रनिंग अवे। देखो यहाँ पे भी सेम एनर्जी, यहाँ पे भी सेम एनर्जी, दोनों बिल्कुल एक जैसी एनर्जी है। जो आपके लिए अनअवेलेबल है उसके लिए आप पूरे लाइफ टाइम के लिए अनअवेलेबल हो जाओ, ज़िंदगी भर के लिए अनअवेलेबल हो जाओ, चाहे वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, कभी नहीं वापस जाना, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे है। ऐसे लोग होते हैं जो आपका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, पूरा का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फाइट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और जब पार्टनर को चूज़ करना हो, शादी का टाइम आए, तो वो घर के पसंद से शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, घर के पसंद, ममाज़ बॉय हो, घर के पसंद से शादी कर ले, उसको कमिटमेंट दे दे जिसको 4 दिन हुए भी नहीं जाने, और आपने उनके लिए इतना कुछ किया, अपने पैसे, इमोशन, हर चीज़ें खर्च की, ठीक है? और वो इंसान आपको हमेशा अनलव्ड फील कराया, कभी प्यार नहीं किया, ठीक है? आप इंतज़ार में रहे कि कभी प्यार मिलेगा, कभी प्यार मिलेगा। तो ऐसे चीज़ों से बचो। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसे इंसान हैं आपके लाइफ में जो आपको पूरी बातें भी नहीं बताए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ अनट्रू और अनटोल्ड स्टोरी है जो आपके सामने आने वाली है। कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है? हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, कोई और लड़की आ गई है, ठीक है? और अपनी माँ का बहाना देके या अपनी फैमिली का बहाना देकर आपसे दूर हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बहुत सारे शातिर लोग हैं जिसको आपको पहचानना होगा। यू डिज़र्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली। ये मैसेज इसलिए आया है बिकॉज आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको लव्ड फील कराए, जो आपको गाइड करे, प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप अकेले रहो, लोनली रहो, ठीक है, लेकिन आप हील हो रहे हो उस टाइम, ठीक है? यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ, प्यार जो है ना हमेशा आपकी ज़िंदगी को सॉल्व नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसे बुरे इंसान आ गए तो आपकी ज़िंदगी का वाट लगा सकते हैं, और वो आपके अपने प्यार से ना, अपने झूठे प्यार से आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और आपका प्यार इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें अपने प्यार से, ठीक है? अब समय आ चुका है इंडिपेंडेंट होने का। यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। किसी पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान, कभी कभी ऐसे जो बुरे होते हैं उनकी बता रही बात, वो छोड़ ही देता है, वो किसी और को चूज़ कर लेता है, ठीक है? वो किसी और को कमिटमेंट दे देता है। लेकिन आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान ज़रूर आएगा। मैं एक रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी इस पर कि आपके लव लाइफ में कौन आ सकता है, ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है? जो आपकी लाइफ की निगेटिविटी को, अकेलेपन को ख़त्म कर दे। अब आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, और करियर लाइफ में थोड़ा सा आप फ्लो के साथ बढ़ते रहो, चीज़ें ठीक रहेंगी। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जर्नल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है? एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सी यू।